कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए। एक रात का वो मंजर जब एक हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ को ऐसी हालत में देख लिया जिसे देखने से पहले शायद कोई भी इंसान टूट जाए। सामने वाले कमरे का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी वाइफ उस कमरे में बीच में लेटी थी। उसके दोनों तरफ 2 लड़के थे। ये वर्ड थे उस इंसान के जिसने कुछ ही देर बाद खुद थाने पहुंचकर कहा, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी वाइफ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। 16 जनवरी की वो सर्द और काली रात, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर। ठंड इतनी तेज़ कि हड्डियां कांप जाएं। ऊपर से घना कोहरा, सड़कें सुनसान थीं, लेकिन इस ठंड में भी एक आदमी के अंदर गुस्से और धोखे की आग जल रही थी। रात करीब 2 या 3 बजे का वक्त। महाराजापुर थाना लगभग शांत था। पुलिस वाले कुर्सियों पर झपकी लेते हुए हीटर की गर्मी में रात काटने की कोशिश कर रहे थे। तभी गेट पर एक परछाई नजर आती है। करीब 24-25 साल का एक लड़का लड़खड़ाते हुए कदम, चेहरा पसीने में डूबा हुआ, आंखें लाल और शरीर कांपता हुआ, और वो सीधे अंदर आता है। ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने उसे रोका, तुम कौन हो और इतनी रात में क्या हुआ? और उसने जो कहा वहाँ पर मौजूद हर एक पुलिस वाले की ये सुनकर नींद उड़ गई। कांपती आवाज़ में वो कहता है, साहब मुझे पकड़ लो, मैंने अपनी वाइफ को ख़त्म कर दिया है, वो कमरे में पड़ी है। ये सुनते ही पूरे थाने में हलचल मच गई। जो पुलिसकर्मी अभी तक सुस्त थे, सो रहे थे, वो एकदम सतर्क हो गए। किसी को यकीन नहीं हुआ। पुलिस वालों को लगा शायद ये नशे में है या इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की, वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान हो गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी धोखे की, बेवफाई की और उस विश्वास के टूटने की जो एक रिश्ते को जिंदा रखता है। ये कहानी है सचिन और उसकी वाइफ श्वेता की। एक ऐसी लव स्टोरी जिसकी शुरुआत प्यार और जिद से होती है, लेकिन अंत इतना भयानक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी शुरू होती है फतेहपुर ज़िले के एक छोटे से गांव से, जहां सचिन सिंह नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। उसी गांव में श्वेता सिंह भी रहती थी। दोनों एक ही माहौल में पले बड़े। कब दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी नहीं पता चला। और सचिन अपनी वाइफ बनने वाली श्वेता से बहुत मोहब्बत करता था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। लेकिन गांव का समाज ऐसे रिश्तों को आसानी से अपनाता नहीं है, और जैसे ही दोनों के घर वालों को इस बात का पता चला, इस रिश्ते का पता चला, तब घर में हंगामा मच जाता है, रोक टोक बढ़ जाती है, ताने मिलने लगते हैं। लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि साथ जीना है और साथ ही मरना है। करीब 4 महीने पहले दोनों ने बड़ा कदम उठाया, अपने अपने परिवार को छोड़ दिया। सब कुछ पीछे छोड़कर उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। सचिन को लगा कि उसने अपनी दुनिया जीत ली है। वो अब अपनी वाइफ के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा जहां सिर्फ प्यार होगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शादी के बाद अपने गांव में रहना दोनों के लिए आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने नया शहर चुना और गुजरात के सूरत पहुंच जाते हैं, जहां सचिन ने एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम पकड़ लिया और वो दिन रात मेहनत किया करता ताकि अपनी बीवी को कोई तकलीफ ना हो। उसे लगता था कि उसने पूरी दुनिया से लड़कर ये रिश्ता पाया है, तो अब हर हाल में इसे निभाना है। लेकिन किस्मत ने जैसे कुछ और ही सोच रखा था। सूरत में उनका रहना ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। कुछ दिक्कतों की वजह से उन्हें वापस यूपी लौटना पड़ा, और इस बार उन्होंने गाँव का रुख नहीं किया बल्कि कानपुर शहर आ जाते हैं। यहाँ महाराजपुर इलाके में न्यू हाईटेक सिटी के पास एक प्राइवेट मकान में उन्होंने किराए का कमरा लिया, जो एक अस्पताल के ऊपर बना हुआ था। पेट चलाने के लिए सचिन ने एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया और दिन भर सड़कों पे मेहनत करने लगा। वो सुबह निकलता और देर रात तक काम किया करता ताकि अपनी बीवी की हर ज़रूरत को वो पूरा कर सके। उसे लगता था कि उसने अपने माँ बाप, अपना घर, अपना गाँव, सब कुछ एक लड़की के लिए छोड़ दिया है, तो अब उसकी दुनिया सिर्फ उसकी वाइफ ही है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। कानपुर आने के कुछ ही दिनों बाद सचिन को अपनी बीवी के बर्ताव में फ़र्क देखने को मिला। वो अक्सर मोबाइल पर लगी रहती और जब सचिन घर लौटता तो उसका रवैया बदला बदला सा होता। वो बात करने से बचती
और कई बार चिड़चिड़ी हो जाती। सचिन को अंदर ही अंदर शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन वो अपने रिश्ते पर भरोसा करते हुए इन बातों को नज़रअंदाज करता है। हैरानी की बात ये थी कि उसकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उसकी बीवी के पास अक्सर पैसे रहा करते थे। जब वो पूछता था कि ये पैसे कहाँ से आए, तब वो बहाना बना देती कि मैके से आए हैं या किसी रिश्तेदार ने भेजे हैं। सचिन चुप हो जाता, लेकिन उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। जिस बिल्डिंग में वो रहते थे वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के पास थी। आसपास कई हॉस्टल थे जहां स्टूडेंट रहते थे। सचिन ने गौर किया कि पड़ोस में कमरे में रहने वाले कुछ लड़के अक्सर उनके घर के आसपास दिखाई देते हैं, कभी छत पर तो कभी बालकनी में, जैसे किसी का वो इंतज़ार कर रहे हों। और ये सब देखकर उसका शक और गहरा हो गया। और फिर आया 16 जनवरी का दिन, शुक्रवार, और सचिन के दिमाग में उस दिन एक प्लान चल रहा था। वो अपने शक को सच्चाई में बदलना चाहता था। उसने शाम के वक्त अपनी बीवी को कॉल किया और जानबूझकर कहा कि वो आज रात को घर में नहीं लौटेगा, वो दोस्तों के साथ बाहर रहेगा और शायद वहीं रुक जाएगा। उधर से श्वेता की आवाज़ में एक अजीब सी राहत साफ सुनाई दी। उसने बिना किसी सवाल के फ़ौरन कहा, ठीक है तुम रुक जाओ, आराम से रहो, और मैं भी थक गई हूँ, मैं भी सो जाऊँगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब सचिन की चाल है। वो कहीं नहीं गया था, बल्कि अपने ही घर के आसपास छुपकर सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। रात धीरे धीरे गहराने लगी। घड़ी की सुइयां 9 से 10 और फिर 11 पर पहुंच गईं। लोग सड़कों पर नहीं थे, सन्नाटा फैल चुका था और सचिन का दिल तेज़ धड़कने लगा। एक तरफ उसे उम्मीद थी कि उसका शक गलत निकले, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर भी था कि कहीं सच सामने आ गया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था। करीब 11:30 बजे वो दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। उसने पूरी कोशिश की कि कोई आवाज़ ना हो। नीचे का शटर जो अक्सर रस्सी से बांधा जाता था उसने धीरे से खोला और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच जाता है। और जैसे ही वो अपने कमरे के पास पहुँचता है उसका दिल और तेज़ धड़कने लगता है। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थीं। अब सच सामने आने ही वाला था। सचिन ने कांपते हाथों से दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और जैसे ही अंदर कदम रखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे के अंदर जो नज़ारा था उसने उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया था। उसकी बीवी अकेली नहीं थी, वहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लड़के मौजूद थे। वही लड़के जो पड़ोस में रहते थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया करते थे। कमरे का माहौल और उनकी हालत देखकर सचिन को सब समझ में आ गया। उसके कानों में शोर गूंजने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। जिस लड़की के लिए उसने अपने माँ बाप, अपना घर, अपना गांव सब कुछ छोड़ दिया था, वही आज उसकी गैर मौजूदगी में दूसरे मर्दों के साथ अपनी रंगरीलियां मना रही थी। लेकिन तभी कमरे में हलचल मच जाती है। सचिन को देखते ही उन लड़कों के होश उड़ जाते हैं। सचिन ने फ़ौरन जेब से मोबाइल निकाला। वो सबूत इकट्ठा करना चाहता था ताकि बाद में कोई मुकर न सके। लेकिन जैसे ही उसने वीडियो बनाना शुरू किया, तीनों लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। एक ने उसे ज़ोर से धक्का दिया, दूसरा मोबाइल छीनने लगा और तीसरा उसे पकड़कर पीछे खींचने लगा। 3 लोग और अकेला सचिन। कमरे में हाथापाई शुरू हो गई। सचिन चिल्ला रहा था, ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने इससे बहुत प्यार किया है और तुमने मेरे साथ ये काम गलत किया है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अपनी गलती मानने के बजाय उसकी पत्नी श्वेता उन्हीं लड़कों का साथ दे रही थी और वो चिल्लाकर कह रही थी, इसे जाने मत देना, इसे यहीं पर ख़त्म कर दो, इसे रोको। ये सुनकर सचिन और टूट जाता है। एक वाइफ अपने ही हस्बैंड को मारने के लिए दूसरों से कह रही थी। शोर अब इतना बढ़ जाता है कि आसपास के लोग जाग जाते हैं। पड़ोस के किसी व्यक्ति ने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दिया और कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी मौके पे पहुंच जाती है। सायरन की आवाज़ सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों लड़के घबरा गए। पुलिस अंदर आती है और सबको अपने साथ चौकी ले जाती है। वहाँ पूछताछ शुरू होती है। सचिन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो पुलिस वालों से बार बार कह रहा था, साहब मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं दिन रात मेहनत करता रहा, ठंड में खुद बिना जैकेट के घूमता रहा, लेकिन इसके लिए कपड़े लाया ताकि इसे ठंड न लगे
और ये मेरे पीछे ये सब करती रही। पुलिस ने उन तीनों लड़कों को हिरासत में लिया, लेकिन क्योंकि मामला पति पत्नी का भी था और उस रात काफ़ी रात गहरा चुकी थी, इसलिए पुलिस ने दोनों को समझाकर घर भेज दिया और कहा सुबह आकर बात करना। सचिन का मन अब बिल्कुल भी नहीं था उस कमरे में वापस जाने का, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो भारी दिल से अपनी बीवी के साथ वापस उसी जगह पे लौट आता है जहां उसने अपनी जिंदगी को टूटते हुए देखा था। रास्ते भर वो चुपचाप रहा, लेकिन श्वेता के तेवर अभी भी वैसे ही थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे अपनी गलती का जरा भी पछतावा नहीं था। उसने एक बार भी सचिन से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उसे गुस्सा था कि उसकी वजह से उसके दोस्त पकड़े गए, दोस्त कहें या प्रेमी कहें। जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचते हैं और दरवाज़ा बंद होता है, माहौल एक बार फिर से बदल जाता है। अब सचिन को लग रहा था कि शायद अब बात साफ होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक मोड़ साबित होगा। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही माहौल अचानक बदल जाता है। सचिन उम्मीद कर रहा था कि शायद उसकी बीवी अपनी गलती मानेगी, माफ़ी मांगेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। श्वेता गुस्से में उस पर टूट पड़ती है। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, तूने अच्छा नहीं किया है, तूने मेरे दोस्तों को फंसाया है। देख लेना, सुबह होते ही मैं उन्हें छुड़वा लूँगी और मैं तुझे ऐसे केस में फंसाऊंगी कि तू जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, जेल में ही सड़ता रहेगा। सचिन खामोश खड़ा रहा, सब सुनता रहा। उसका दिल पहले ही टूट चुका था, लेकिन ये शब्द उसके जख्म और गहरे कर रहे थे। श्वेता यहीं नहीं रुकती। उसने साफ साफ कह दिया कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसे उन लड़कों के साथ ही रहना है, यही उसकी मर्जी है। ये सुनते ही सचिन के अंदर जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, मैं उन्हीं के साथ रहूँगी। उसे एक वाक्य ने उसके अंदर के इंसान को तोड़ दिया। उसे लगा कि उसका प्यार, उसका त्याग, सब कुछ एक मजाक बन गया है। जिस लड़की के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ा, वही आज उसके सामने खड़े होकर उसे ठुकरा रही है और खुलेआम दूसरों के साथ रहने की बातें कर रही है। गुस्सा, अपमान और धोखे की आग एक साथ भड़क उठी। सचिन खुद को रोक नहीं पाया। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। ये एक पल का गुस्सा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगले ही कुछ पलों में कमरे में एक डरावना सन्नाटा फैल गया। आवाज़ें थम चुकी थीं। जब सचिन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके हाथ कांपने लगे, वो घबरा गया। उसने जो किया था उसे समझते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी बीवी अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। वो डर के मारे वहाँ से भाग निकला। रात के अंधेरे में वो बिना सोचे समझे सड़कों पे दौड़ता रहा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसका दिमाग सुन पड़ा था। वो धीरे धीरे कानपुर के घंटाघर इलाके पहुंचा। वहां जाकर सीढ़ियों पर बैठ गया। रात के करीब 2-3 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो बस चुपचाप बैठा था, सोचता रहा अब वो कहाँ जाएगा। घर वाले तो पहले ही उसे छोड़ चुके थे और जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद ही था, क्योंकि उसने ही उसका गला दबाकर उसे मार दिया था। वो कई घंटों तक वहीं बैठा रहा, रोता रहा, पछताता रहा, लेकिन अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। आखिरकार उसने एक फ़ैसला लिया। उसे लगा भागने से कुछ नहीं होगा, जो किया है उसकी सज़ा तो मिलेगी ही, और शायद अब यही रास्ता है। वो उठता है और सीधे थाने की तरफ चल पड़ता है, जहां पहुंचकर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने कांपती आवाज़ में अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस फ़ौरन उसके साथ मौके पे पहुंचती है। कमरे का दरवाज़ा खोला गया और अंदर वही दृश्य था जिसने सब कुछ साफ कर दिया। श्वेता बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी और उसकी सांसें थम चुकी थीं। पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई शुरू की। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, सबूत इकट्ठा किए गए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। सचिन ने बिना किसी दबाव के सब कुछ कबूल कर लिया। उसका बयान रिकॉर्ड किया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर फैल गया, जिसमें वो रोते हुए कह रहा था उसने अपनी बीवी के लिए सब कुछ किया है, लेकिन बदले में उसे धोखा मिला है। पुलिस ने उन तीनों लड़कों को भी जांच में शामिल किया और सचिन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। अब वो जेल में है और आगे की ज़िंदगी सलाखों के पीछे ही गुजारेगा। ये घटना सिर्फ एक क्राइम की नहीं है दोस्तों, बल्कि रिश्तों के टूटने की एक दर्दनाक कहानी बन गई है, जो सोचने पे मजबूर करती है कि जब भरोसा टूटता है
तो इंसान किस हद तक जा सकता है। इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो, इसमें कहाँ किसकी गलती है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है किसी भी केस की रिसर्च करने के लिए। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद।